उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 ने साबित कर दिया कि आज का युवा सिर्फ करियर और शहर की चकाचौंध तक सीमित नहीं है, वह अब जमीनी स्तर पर भी बदलाव लाने के लिए तैयार है। किसी ने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर गांव की सेवा को चुना तो किसी ने गांव में रहते हुए ही विकास की बागडोर संभाली। किसी ने वोटों की बराबरी के बाद टॉस जीतकर प्रधान की कुर्सी हासिल की तो किसी ने सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले उम्मीदवार को सीधी टक्कर देकर मात दी। गांव की समस्याओं को नजदीक से देखने और समझने वाला यह युवा वर्ग अब समाधान का हिस्सा बनना चाहता है और यही कारण है कि इस बार उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं ने चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की और राजनीति में अपने नए सफर की शुरुआत की। उत्तराखंड के 12 जिलों में गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज देर शाम तक पूरी होने की संभावना है। पहले ही दिन प्रधान के सभी 6119 पदों के नतीजे जारी कर दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य पदों को लेकर भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर बनी हुई है। कई स्थानों पर निर्दलीय और दोनों दलों से भागी उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रधान के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974, सदस्य जिला पंचायत के 358 और सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों को मिलाकर कुल 66,418 पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इनमें से 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, 32,907 पद रिक्त रह गए। 11,082 पदों के लिए 2 चरणों में मतदान कराया गया था। इनके सापेक्ष 32,580 मैदान में थे। पहली बार चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर पंचायत चुनाव के नतीजे भी जारी किए। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम, उनके प्राप्त मत, खारिज मतों की जानकारी भी दी गई। वहीं इस बार उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युवाओं का जोश और भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली है। जहां आमतौर पर पंचायत चुनावों को अनुभवी उम्मीदवारों का मैदान माना जाता है, वहीं इस बार युवाओं ने अपनी सक्रियता और नई सोच से चुनावी फिजा को ही बदल डाला। इन युवाओं ने न केवल परंपरागत राजनीति को चुनौती दी, बल्कि अपने दृष्टिकोण में शिक्षा, तकनीक, पारदर्शिता और विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। कुछ युवा उम्मीदवार तो ऐसे भी रहे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पुराने चेहरों को कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की। ऐसा ही एक चेहरा है प्रियंका नेगी, जो उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र की प्रधान बनी और अब सारकोट गांव की जिम्मेदारी संभालेंगी। कर्णप्रयाग गैरसैंण विकासखंड में मुख्यमंत्री के आदर्श गांव सारकोट की कमान अब 21 साल 3 माह की प्रियंका नेगी के हाथों में होगी। प्रियंका नेगी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी है। प्रियंका नेगी ने राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई गैरसैंण महाविद्यालय से की है। इससे पहले उनके पिता राजेश सिंह नेगी भी 2014 से 2019 तक इसी गांव के प्रधान रह चुके हैं। अब पिता पुत्री की यह जोड़ी गांव के विकास को नई दिशा देने के संकल्प को आगे लेकर बढ़ेगी। चमोली जिले की मंडल घाटी के दशोली ब्लॉक स्थित पणद्वारा गांव में पंचायत चुनाव का परिणाम बेहद रोचक रहा। यहां 23 वर्षीय नितिन सबसे कम उम्र के प्रधान बने हैं। नितिन और उनके प्रतिद्वंदी रविंद्र दोनों को बराबर 138 वोट मिले, जिससे मुकाबला टाई हो गया। ऐसी स्थिति में नियमानुसार विजेता तय करने के लिए टॉस किया गया, जिसमें नितिन का भाग्य चमक गया और उन्हें ग्राम प्रधान घोषित कर दिया गया। नितिन की इस अनोखी जीत की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। वहीं पंचायत चुनाव में पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक के कई गांव को सबसे युवा ग्राम प्रधान के रूप में 22 वर्षीय साक्षी नेगी मिली है। देहरादून से बीटेक की पढ़ाई पूरी कर लौटी साक्षी ने गांव के विकास की सोच के साथ चुनाव में हिस्सा लिया और जनता का भरोसा जीतकर प्रधान बनी। साक्षी का कहना है कि अपने तकनीकी ज्ञान और शहरी अनुभव का उपयोग कर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम करेंगी। उनका सपना है कि गांव को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाया जाए। प्रदेश की जिला पंचायत सीटों पर भी बेटियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। थलीसैंण ब्लॉक के पट्टी चौथान क्षेत्र की भरनौर जिला पंचायत सीट से 22 वर्षीय अंजलि जोशी ने शानदार जीत हासिल की है। इतनी कम उम्र में मिली इस बड़ी सफलता ने न केवल पूरे क्षेत्र को गर्व से भर दिया, बल्कि युवाओं खासकर बेटियों के लिए एक नई मिसाल भी कायम की। अंजलि की यह जीत इस बात का प्रतीक है कि अब युवा नेतृत्व तेजी से राजनीति की मुख्य धारा में आ रहा है और इस बदलाव की बागडोर संभालने को तैयार है। क्षेत्रवासियों को उनसे विकास, शिक्षा और पारदर्शिता की नई उम्मीदें हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहां सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले उम्मीदवार अपने ही गांव से चुनाव हार गए। दीपा नेगी जैसे यूट्यूबर की हार ने साफ कर दिया कि डिजिटल लोकप्रियता के मुकाबले ग्रामीणों को जमीन से जुड़ाव और सेवा भाव अधिक प्रिय है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत घिमतौली से सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर दीपा नेगी की हार चर्चा का विषय बन गई है। लाखों यूट्यूब सब्सक्राइबर और हजारों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बाद दीपा को स्थानीय प्रत्याशी कविता देवी ने हरा दिया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब राजनीति का चेहरा बदल रहा है। जहां पहले अनुभव और उम्र को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब युवा जोश, नई सोच और तकनीकी समझ को भी बराबर अहमियत मिल रही है। इन चुनावों में युवाओं की भागीदारी ने यह साबित किया कि वे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांव की गलियों और समस्याओं से भी गहराई से जुड़े हैं। नए प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों के रूप में युवाओं की यह जीत केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी शुरुआत है। इन चेहरों से अब गांव को नई दिशा, ऊर्जा और विकास की रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।